हेलो दोस्तों, वेलकम टू देसी डगआउट। आज बात करते हैं जो मैच गुजरात और दिल्ली के बीच में हुआ है। व्हाट अ गेम! क्या एक्सेप्शनल गेम हुआ है। आप शुरू से ही देखो तो इन जनरल टॉस जीत के दिल्ली ने चेज करने का फैसला किया, विच इज़ क्वाइट गुड। जो इन जनरल होता ही है। वो अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में चेज करना इजी होता है। अंडर द लाइट बॉल थोड़ी इजी आती है, बट गेम वहाँ से शुरू होती है जब आप इन जनरल आप देखते हो। आइडियली पिछले सीजन 2025 में गुजरात टाइटंस के टॉप 3 स्कोर करते थे हमेशा से। पिछले 2025 में यही रहा है कि टॉप 3 स्कोर करते हैं, बट दिस टाइम पहला विकेट गिरता है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन आउट होते हैं, पहले बोल्ड होते हैं लुंगी एंगिडी के गेंद पे, और वो सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं 7 गेंदों में 12 रन। फिर आते हैं जॉस बटलर जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। 40 मैच में एक हाफ सेंचुरी थी पिछले 40 T20 इनिंग में। वो आते हैं और वो आते ही तीसरे या चौथे वो गेंद पे मुकेश कुमार के छक्का से शुरुआत करते हैं, एंड देन ही वाज ऑल गॉन ब्लेजिंग। कभी भी किसी मोड़ पे किसी तरह से उनको नहीं लगा कि जस बटलर स्ट्रगल कर रहे हैं या आउट ऑफ टच है या फॉर्म में। पहले ही गेंद से ही वाज कनेक्टिंग एवरीथिंग एंड हिटिंग एवरीथिंग इन द मिडल। सो एक्सेप्शनल बैटिंग फ्रॉम द जस बटलर। और वो जो आपके शुभमन गिल वापस आ रहे थे कैप्टन इंजरी के बाद से, जो पिछले मैच में इन्होंने गैप लिया हुआ, आई मीन ब्रेक लिया हुआ था, पिछला मैच नहीं खेला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो उनको थोड़ा सेटल होने का टाइम देता है। और ये जाते हैं आपको 27 बॉल में 52 रन बनाते हैं। 27 गेंद में 52 रन कुलदीप यादव पे बोल्ड होते हैं। और शुभमन गिल वॉज टेकिंग इस टाइम, वो अपना टाइम ले रहे थे, आराम से अपना खेल रहे थे धीरे धीरे। एक टाइम पे फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और वो चलाना शुरू करते हैं। तो एक टाइम पे 10 ओवर में 11 ओवर में 11वें ओवर में ऑलमोस्ट 100-105 की स्कोर था। शुभमन गिल 22 गेंद पे 28 रन पे थे। सो ही टुक हिज टाइम, वो अपना टाइम ले रहे थे। और दूसरे एंड से प्रेशर को रिलीज कर दिया था, जैसे पहले जस बटलर ने और वॉशिंगटन सुंदर ने। फिर आते हैं 12वीं ओवर में गेम चेंज होता है, जब 12th ओवर बॉलिंग कर रहे आते हैं बिपराज निगम। उन्होंने 23 रन का ओवर जाता है वो, वहाँ से गेम बदलता है। गुजरात टाइटंस जो मोमेंटम होता है गुजरात टाइटन की तरफ शिफ्ट होता है, और वहाँ से दे नेवर लुक बैक। हालांकि ये मेरे हिसाब से फिनिश स्ट्रांग नहीं कर पाए। जो गुजरात जो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, फिनिश स्ट्रांग नहीं कर पाए, क्योंकि आई डोंट नो मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर कह लो या फिनिशर कह लो, थोड़ी सी कमी तो है इनमें थोड़ी सी ये बैटिंग की कमी दिख रही है, डेप्थ की। तो ये थोड़ी फिनिश ढंग से नहीं कर पाया, आइडियली जितना करना चाहिए था। 17 ओवर में 180 होने के बावजूद ये सिर्फ 210 रन बना पाते हैं 20 ओवर में। लास्ट के 30 ओवर में सिर्फ 3 ओवर में सिर्फ 30 रन बनाते हैं, विच इज़ नॉट आइडियली गुड। ऐसे टाइम पे जब आपको 180 पे 3 हो, तो वहाँ से आपको कम से कम लास्ट के 3 ओवर में 50 बनाने चाहिए थे। सो आइडियली इनके 230 होने चाहिए थे स्कोर, लेकिन ये 210 ही बनाते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी 32 गेंदों में 55 रन बनाए। सो बेसिकली 211 रन का टारगेट चेज करने आती है दिल्ली की टीम, और वो बहुत ही अच्छा शुरुआत उनको मिलती है। पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं। एक टाइम पे 7 ओवर में 71 पे 0 थे, बट फिर उसके बाद आउट होते हैं प्रथुम निशंका, जो 24 गेंदों में 41 रन बनाए। लेकिन फिर केएल राहुल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बीच में थोड़ी सी एक ओवर आता है जिसमें रशीद खान ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के लिए जो पिछले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे समीर रिजवी, पहले ही गेंद पे वो बोल्ड हो जाते हैं रशीद खान के। सो रशीद खान जब दिल्ली पार्टनरशिप बिल्ड कर रही होती है, गेम लेके जा रही होती है, उस टाइम पे रशीद खान एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल के जब समीर रिजवी और नीतीश राणा एक बार फिर से फ्लॉप होते हैं। सो ये 3 कंसेक्टिव इनिंग है जो फ्लॉप हुआ है। तो एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल के ये गेम को पीछे लाते हैं आप गुजरात टाइटन की तरफ। लेकिन आपके इनका बैटिंग जो केएल राहुल कंटिन्यू कर रहे होते हैं, दिल्ली की बैटिंग वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं।
अक्षर पटेल, बट अक्षर पटेल की भी इनिंग कुछ खास नहीं चलती है और सिर्फ 3 बॉल पे 2 रन बना के आउट हो जाते हैं रशीद खान की गेंद पे। सो बेसिकली रशीद खान 4 ओवर में 17 रन और 3 विकेट लेते हैं और गुजरात को गेम में वापस लाते हैं। फिर डेविड मिलर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, थोड़े से उनकी इंजरी होती है, हाथों में दर्द होता है, रिटायर आउट होके वापस चले जाते हैं। और जब रिटायर हट आप होते हो 10-12 रन के स्कोर पे वो रिटायर हट हो जाते हैं। जब आप रिटायर होते हो वो फिर से दोबारा आपको खेलने का मौका मिलता है इफ़ टीम नीडेड। तो फिर जब रिटायर आउट होके जा रहे होते हैं ट्रिस्टन स्टब बैटिंग करने आते हैं, जो 6 गेंद पे 7 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन होता है इनके बीच में। केएल राहुल ने मिड ऑन पे शॉट खेला होता है, रन के लिए पहले भागते हैं, बाद में नो बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट होता है, साई सुदर्शन डायरेक्ट हिट मारते हैं और उनको ट्रिस्टन स्टॉप को पलट के वापस आने के लिए बहुत लेट हो चुका होता है। बट मूविंग ऑन, एक टाइम पे इनको लास्ट के 3 ओवर में तकरीबन 40 रन चाहिए होते हैं। 40 रन से भी ज़्यादा, 17 ओवर में 166 रन होते हैं। सो बेसिकली आप पकड़ लो 46 रन चाहिए होते हैं। और फिर आते हैं डेविड मिलर ने ऑलमोस्ट मैच निकाल दिया था कि छक्के पे छक्का। वो 20 बॉल पे 41 की इनिंग खेलते हैं, बट गेम कहाँ फंसता है कि लास्ट 3 गेंदों में 8 रन का चाहिए नीड होता है दिल्ली को। आपके 19.4 लाइक 20वें ओवर के चौथी गेंद पे छक्का मारते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 106 मीटर का छक्का आउट ऑफ द ग्राउंड। सो 2 गेंद में 2 रन चाहिए होते हैं और ये डेविड मिलर शॉट्स खेलते हैं सेकेंड लास्ट गेंद पे और सिंगल नहीं लेते हैं कुलदीप यादव से। द प्रॉब्लम वहां पे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि रीजन क्या हुआ, ब्रेन फेड हुआ कि क्या हुआ, कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, क्या हुआ, आई डोंट नो। लेकिन दैट वाज द रॉन्ग डिसीजन आई बिलीव। बट वो सिंगल नहीं लेते हैं और लास्ट गेंद पे ऑन द पिच सुअर कटर फेंकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और डेविड मिलर बीट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट गेंदों पे रन लेते टाइम जस्ट बटलर फिर से डायरेक्ट हिट, अच्छी फील्डिंग जो गुजरात टाइटन ने पूरे मैच में कराए, फिर से जस्ट बटलर ने डायरेक्ट हिट कर दिया और 1 रन से दिल्ली मैच आ जाती है। दैट इज एक्सेप्शनल, बट आई डोंट नो वहां पे 1 रन लेके स्कोर लेवल करके शायद कुलदीप यादव को देना चाहिए था, भले आउट हो जाते कम से कम मैच तो ना हारते। I don't know, was it good decision or a bad decision, but it turned out to be bad decision for Delhi. But anyway, it's a good decision for Gujarat. They got like 1 win away, so at least they have a point. 2 पॉइंट मिल गए उनके टेबल पे। सो अभी तक बिना पॉइंट के टीम बची है चेन्नई सुपर किंग, जो अभी तक 1 पॉइंट भी नहीं है। कोलकाता ने भी मैच नहीं जीता है, बट नो रिजल्ट के कारण जो मैच वॉश आउट हो गया तो उनको 1 मिल गया, बट कोई नहीं, इट्स अ वेरी गुड गेम। तो आप तक आप इंजॉय करें, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों थोड़ा मीटर खींच के रखो, आजकल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं हो रहा है, लग रहा है व्यूज़ कम हो रहे हैं। अगर आप कमेंट करो, कोई एडवाइस हो तो एडवाइस करो, अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।